सब बढ़िया। यहाँ पर मैंने तुमको नेक्स्ट पहले लेक्चर में बोला था कि स्केल के पास 29। अब 29 कैसे है, कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बताया तुमको, लास्ट वीडियो में बताया था 29। तो 29 तो बता दिया था मैंने, पर एक्चुअल में क्या होती है कि हमारे पास जो स्केलेटन होता है ये 29 लिखा है। एक्चुअल में इसमें 2 सेट्स ऑफ बोन होती हैं और एसोसिएट बोन होती हैं, एसोसिएटेड बोन। तो एसोसिएटेड बॉन्ड जो होती है तुम्हारे पास वो कितनी होती है, 6+1 होती है। और 2 सेट बॉन्ड जो होती है तुम्हारे पास 14 और +8 होती हैं। क्रेनियम में 8 मिलती हैं और तुम्हारे पास फेसियल में 14 मिलती हैं। ठीक है, अब आगे का लेक्चर, मेरी बात ध्यान सुनो। क्या देखोगे, तुम्हारी बुक ने क्या कहा है, तुम लोग टिश्यू में पढ़ चुके हो और मैं यहाँ तुमको फिर से पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ जरा देखो। इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, तो जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड ए फ्यू कार्टिलेज। क्या होती है, हमारे पास थोड़ी सी कार्टिलेज भी होती हैं। अब जो जो तुम्हारे पास क्या है, स्केलेटन सिस्टम है, हैव सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन और मूवमेंट। क्या सिग्निफिकेंट रोल है किसमें बेटा, लोकोमोशन और मूवमेंट में। कोई दिक्कत, अरे बोलो। तुम लोग सोच नहीं सकते कि तुम्हारे मुंह में जौ नहीं है और खाना खाओ, हाथ में हाथ लिम नहीं है और क्या करो, चल के दिखाओ, कैसा लगेगा तुमको, समझ रहे हो, कैसे दिखोगे तुम। ठीक है, अब तुम्हारी बुक ने एक चीज बोला है, क्या, कि बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमारे पास जो बोन होता है, जो फार्मर बोन होता है, क्या लिखा तुम्हारी एनसीईआरटी में, फार्मर हैज वेरी हार्ड, फार्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स, वेरी हार्ड मैट्रिक्स। और ये हार्ड मैट्रिक्स जो होता है वो होता है किसके कारण, कैल्शियम सॉल्ट के कारण। किसके कारण बेटा, कैल्शियम सॉल्ट के कारण। दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो कार्टिलेज होती है, ये कार्टिलेज जो है तुम्हारी बुक में क्या लिखा है देखो, कैसी होती है, ये स्लाइटली प्लाएबल मैट्रिक्स होती है। कैसी होती है ये, स्लाइटली प्लाएबल मैट्रिक्स होता है। क्यों, क्योंकि यहां ध्यान रखना, जो कैल्शियम सॉल्ट है इसका अमाउंट कम रहता है। अब इसकी जगह पर जो सॉल्ट आता है, ये कैल्शियम सॉल्ट एकदम कम हो जाएगा और इसके रिप्लेस में हमारे पास कॉन्ड्रेटिन सॉल्ट आता है।
और कॉन्डोटेंट सॉल्ट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। कैल्शियम सॉल्ट कैसा होता है? सॉफ्ट। इसलिए कैसी होती है? ये मुड़ जाती है। नाक की बोन देखो, ये कार्टिलेजिनस है, इसलिए आसानी से क्या हो जाती है? प्लायबल, मुड़ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर तुम्हारी एंचीटी क्या क्या है कि तुम्हारे पूरे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है कितनी बोन? 206 बोन। और उसमें हमारे पास क्या होती हैं? फ्यू आर कार्टिलेजिनस। फ्यू आर कार्टिलेजिनस। ठीक है ना? है ना? अब अगेन स्केलेटन सिस्टम कितने पार्ट से मिलकर बना है? दो। कौन कौन से बेटा जी? कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है? एक बना है एक्सियल, दूसरा बना है अपेंडिकुलर। एक्सियल में तुम्हारे पास आएंगी कितनी बोन? 80 बोन। और अपेंडिकुलर में तुम्हारे पास आएंगे कितनी? 126 बोन। एक्सियल में तुम्हारे पास ध्यान रखना क्या क्या इंक्लूड करोगे तुम लोग? स्कल और प्लस एसोसिएटेड बोन। दूसरा तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा? स्कल के बाद जो तुम्हारे पास बोन आएगी, स्कल, रिप्स। रिप्स किस में आती है? थोरेसिक बोन में आती है। और अगला आ जाएगा तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम। है ना? अपेंडिकुलर में तुम्हारे पास क्या क्या रहेगा बेटा? 126 कौन कौन सी होते हैं? पहले तुम्हारे पास लिम्स होते हैं। जो लिम्स होते हैं वो होते हैं टोटल 120 बोन। और फिर तुम्हारे पास आते हैं गडल बोन। गडल बोन कितने होते हैं तुम्हारे पास? 6। ठीक है। अब तुम्हारी बुक ने क्या बोला है कि जो स्कल है ये कंसिस्ट करता है टू कंपोनेंट बोन। एक तुम लोग पढ़ोगे कौन सा बेटा? क्रेनियम। और दूसरा इन्होंने बोला फेसियल। अब हम लोग क्रेनियम देखेंगे और हम लोग फेसियल देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे बेटा? क्रेनियम बोन भी देखेंगे, हम लोग फेसियल बोन भी देखेंगे। इज इट क्लियर? क्रेनियम बोन और फेसियल बोन। क्रेनियम तुम्हारे पास कितने हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। जरा देखो, डायग्राम बनाते हैं पहले तो हम लोग, बहुत सुंदर सा। ठीक है, ओके। ठीक है ना? देखो जरा,
ठीक। ये देखो, ठीक है। ये देखो, ठीक। ये देखो, ओके। अब हमारे पास क्या क्या होता है, देखो यार मेरी बात। देखो, ये सामने, इस सामने वाली बोन को बोलते हैं फ्रंटल। कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे आ जाओगे, थोड़ा पीछे आ जाओगे तो हम उसको बोलते हैं क्या, पैराइटल। फ्रंटल के बाद क्या आएगा, पैराइटल। पैराइटल के बाद आओगे, तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, क्या ऑक्सीपिटल या टेम्पोरल। ये आएगा क्या तुम्हारे पास बेटा, टेम्पोरल। और फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा, टेम्पोरल के बाद पीछे की तरफ आओगे, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीपिटल। कौन सी रहेगी बेटा, ऑक्सीपिटल। ठीक है ना। एक ये बीच में आएगी, ये रहेगी तुम्हारे पास स्फीनोइड। क्या रहेगी ये बेटा, स्फीनोइड। कोई दिक्कत, ठीक है। ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ये स्फीनोइड है, ये टेम्पोरल है और ये ऑक्सीपिटल है। लास्ट में तुम्हारे पास बचती है एक इथेमॉइड बोन। कौन सी, इथेमॉइड। और जो इथेमॉइड मिलता है, ये कहाँ मिलता है, ये जो दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू, ये नाक वाला। इसको ऐसा करो, इसको पूरा प्रॉपर बना दो ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इस बोन के पीछे की तरफ जाओगे तो ये वाला जो हिस्सा है, एक हिस्सा तो ये किसका हो जाता है, ये जॉ वाला पूरा का पूरा। इसके जस्ट पीछे की तरफ तुम्हारे पास क्या मिलता है, एक ऐसा बोन मिलता है। इस बोन का नाम क्या है, इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड। तो यहां पर याद रखना, तुम्हारे पास जो टेम्पोरल है और जो पैराइटल है, ये पेड़ में होता है, और ये भी क्या होता है, पेड़ में होता है। तुम्हारे पास पेड़ मतलब दो बोनियाँ होगी, दो बोनियाँ होगी। बाकी फ्रंटल, स्फिनोइड, ऑक्सीपिटल और इथेमॉइड, ये चारों की चारों बोन जो रहती हैं वो सिंगल सिंगल होती हैं। कितनी रहती है बेटा, सिंगल सिंगल। इज इट क्लियर, कितनी रहती है, सिंगल सिंगल। इसलिए क्रेनियम में तुम्हारे पास कितनी बोन मिलेगी, कितनी मिलेगी, 8। कितने मिलेंगी, 8। अब आ जाओ जरा अगेन फेशियल बोन में। जब फेशियल में आओगे तो फेशियल में तुम्हारे पास, मैं चालू करता हूं सबसे पहले यहां से। तुम्हारे पास जो फेशियल बोन रहेगी,
फेशियल में सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा नेजल बोन। नेजल बोन क्या आएगा? नेजल बोन। नेजल बोन के बाद आंख के पास जाओगे तो आंख के पास एक तुम्हारे पास नीचे की तरफ मिलेगी बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्राइमल। क्या बोलते हैं? लैक्राइमल। फिर उसके जस्ट नीचे जाओगे, तुम लोग आंख को छू के देखो तो वहां पर तुमको एक बोन मिलेगी। इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये जो बोन बन रही ये वाली, इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक। कोई दिक्कत? फिर इसके जस्ट नीचे की तरफ आओगे तो तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा मैक्सिला होता है। क्या होता है बेटा? मैक्सिला होता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, डन। बोल दो, डन हो गया, ठीक है, आगे चले। ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाला जो बनता है, ये वाला, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोल देते हैं बेटा? मैंडिबल। डन हो गया। क्या बोल देते हैं इसको? मैंडिबल बोल देते हैं, ओके। इस मैंडिबल के बाद पीछे की तरफ जाओगे तो तुमको और कौन सी बोन मिलेगी बेटा? एक और, यहां पर नाक के पास तुमको एक और बोन मिलती है, इसको कॉन्के बोलते हैं, नेजल कॉन्के। क्या बोलते हैं इसको? नेजल कॉन्के। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। अब तुम्हारे पास और कौन सी बोन बची है? हाँ, अगर मैं बात करूं तुम्हारा लोअर जॉ, जॉ की बात करूं, अपर जॉ की, तो अपर जॉ दिखता कैसे है? एक्चुअल में अपर जॉ तुम्हारे पास दिखता हुआ ऐसा कुछ रहता है, देखो जरा मैं बता रहा हूँ। ये अपर जॉ, इतने सारे टीथ बना दिए, दांत बना दिए। ये सामने वाला जो हिस्सा है, ये वाला पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये क्या है तुम्हारे पास? मैक्सिला है। फिर इसके पीछे की तरफ जाओगे तो तुम्हारे पास दो बोन और मिलेगी, इसको बोलते हैं पैलेटाइन। इसको क्या बोलते हैं? पैलेटाइन। और तुम्हारे पास जो नेजल वाला पार्ट है, ये नेजल वाला पार्ट है, ध्यान रखना। तो इधर और इधर तुम्हारे पास क्या मिलता है बेटा? नेजल बोन मिलते हैं। छू के देखो, ये साइड वाला, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए तुम्हारे पास बोन आती है, उसको बोलते हैं नेजल इंफीरियर कॉन्के, जो मैंने कॉन्के, नेजल कॉन्के लिखा है। और इसके बीच में एक आती है बोमर बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टम। अब तुम लोग जरा ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या? कि तुम्हारे फेशियल में
जो तुम्हारे पास टोटल बोन मिलती है वो मिलती है 14। कितनी मिलती है? 14। मैं पहले भी लास्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें 14 मिलेंगी तो तुम्हारे पास 2 मिलती है अनपेड और तुम्हारे पास 6 मिलती हैं पेड। अब 2 अनपेड बस याद रख लेना, बाकी 6 तो याद हो जाएंगी। 2 अनपेड कौन कौन सी? एक है बोमर और एक है नीचे का जो लोअर जो। लोअर जो को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंडिबल। बस बाकी तुम्हारे पास क्या क्या है बचा है यहाँ पर? पेलेटाइन बचा है, मैक्सिला बचा है और जाइगोमेटिक हो गया, है ना? हो गया जाइगोमेटिक, पेलेटाइन हो गया, मैक्सिला हो गया, जाइगोमेटिक हो गया और लेक्राइमल, है ना? लेक्राइमल के बाद कौन कौन सा? नेजल बोन, है ना? और तुम्हारे पास क्या बचा है? नेजल इंफीरियर कॉन्के। नेजल इंफीरियर कॉन्के। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत में किसी को? अरे बोलो। ये तुम्हारे पास इतनी बोन तुम्हारे पास स्कल में होती है। अब तुम्हारे पास एक और बोन बताओ जो तुम लोगों ने पढ़ा। क्या तुम्हारी बुक में लिखा है? डायकोंडाइल। क्या लिखा है? डायकोंडाइल। और तुम्हारी बुक ने एक और नाम लिखा है। क्या लिखा है डायकोंडाइल के अलावा? क्या बोलते हैं इसको? डायकोंडाइल के अलावा एक और जो लोअर जो पे प्रेजेंट थी, हायोइड बोन। क्या लिखा है बेटा? हायोइड लिखा है। क्या लिखा है? हायोइड। ठीक है, ठीक, ओके। है ना? एसोसिएटेड जो बोन बची है, कौन सी बोन एसोसिएटेड तुम्हारे पास? 6 कौन सा है तुम्हारे पास बेटा? ईयर ऑसिकल। और ईयर ऑसिकल में क्या बना तुम्हारे पास बेटा? ईयर ऑसिकल में क्या है तुम्हारे पास? मेलियस इंकस स्टेपिस, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे पास ये कितनी बोन दिखा दी मैंने स्कल में? ये तुम्हारे पास 8, 14 फेशियल और एसोसिएटेड कितनी बोन तुम्हारे पास बेटा मिला के? 6 प्लस 1 हायोइड बोन है। प्लस क्या बेटा तुम्हारे पास? एक क्या है? हायोइड बोन। हायोइड बोन क्या है बेटा? यू शेप की बोन है और प्रेजेंट इन लोअर जो। प्रेजेंट इन लोअर जो नीचे की तरफ आसानी से क्या है? प्रेजेंट है, यू शेप बोन है। ठीक है, क्या है तुम्हारे पास? यू शेप की बोन है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और ये क्या मिलेगा? प्रेजेंट इन लोअर जॉ। और यहाँ पर तुम्हारे पर बुक में लिखा है, जो लिखा है बेस ऑफ दी बक्कल कैविटी। जो दिख रहा है तो देखो, ये लोअर जो तुमको बनाया था मैंने, है ना? तो ये तुमको ऐसी कुछ ऐसी राउंडेड दिखती है, ऐसी पूरी की पूरी ऐसी राउंडेड रहती है। और इससे अटैच रहता है तुम्हारे पास टंग, तुम्हारा जवान जो ज़्यादा चलता है।
टंग, ठीक है। ये देखो ये बना देखो ना, हाइड वन, इज इट क्लियर? ओके, फ्री रहती है, किसी से अटैच नहीं, कैसी है? फ्री रहती है, नेवर अटैच विथ एनीवन, कोई भी बोन अटैच होता नहीं है। अब इसके बाद जो स्कल है, स्कल जो है वो क्या करता है बेटा? आर्टिकुलेट करता है, घूमता है, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट विथ द सुपेरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, region of the vertebral column with two कॉन्डाइल, और इसी को ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बोला है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायकॉन्डाइलिक स्कल। क्या बोलते हैं? डायकॉन्डाइलिक स्कल। क्या बोलते हैं? डायकॉन्डाइलिक स्कल मतलब क्या? इधर देखो, इधर देखो, डायकॉन्डाइलिक मतलब क्या? अगर मैं बताऊं तुमको तो एक रफ डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे पास टीथ वाला जोन है, यहां पर इतने एरिया में तुम्हारे पास अच्छे खासे टीथ लगे हुए हैं। ये वाला जो पार्ट है ये मैक्सिला कहलाएगा तुम्हारे पास। इस मैक्सिला के बाद से तुम्हारे पास जो बोन निकलती है वो यहाँ से तुमको जायगोटिक दिखेगा। इसके ऊपर क्या दिखेगा तुमको? जायगोटिक दिखेगा। ये यहाँ भी जायगोटिक आएगा, कोई दिक्कत? आ गया जायगोटिक, आ गया। जायगोटिक बनने के बाद ये एक्चुअल में हमारे पास एक और स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। जायगोटिक बनने के इन दोनों के बीच में यहां पर तुम्हारे पास दो बोन होती हैं। कौन सी होती है? पैलेटाइन। कौन सी होती है? पैलेटाइन। डन बेटा, कोई दिक्कत? इसके सराउंडिंग तुमको ऐसी ऐसी सराउंडिंग दोनों तरीके से तुमको जो दोनों मिलती है उसको बोलती है स्फेनॉइड। क्या दिखती है? स्फेनॉइड मिलती है। फिर ऊपर की तरफ आओगे तुमको क्या मिलेगा? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसी यू शेप में तुमको एक बोन मिलेगी। ये बोन जो रहती है ऐसा दिखेगा तुमको, इसको बोलते हैं बोमर। बोमर बनने के बाद पीछे की तरफ और आओ और देखते तो क्या दिखता है तुमको? तुम्हारे पास साइड से बोन आती है। इस बोन का नाम है, साइड में जो आती है वो टेम्पोरल रहती है, और टेम्पोरल के बीच में इधर भी और इधर पे भी ये बीच में जो ये हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से का नाम है जो खोपड़ी में छेद रहता है, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। इसी फोरामेन मैग्नम से तुम्हारा पास हाइंड ब्रेन पीछे की तरफ से निकलता है, हाइंड ब्रेन पीछे की तरफ निकलता है। एक कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से क्या होता है? अटैच होता है, और इस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में तुम्हारे पास न्यूरल कैनाल होती है, और इस न्यूरल कैनाल को तुमको एक और नाम से जान सकते हो। क्या नाम है उसका? यहां से जाती है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। इसके साइड में तुम्हारे पास कॉन्डाइल बना होता है ऐसे, सॉरी
इसके साइड में ऐसा कॉन्डाइल बना देता है, इसी को कॉन्डाइल बोलते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये एक तरफ और दो कितने होते हैं, 2। इसलिए हमारा जो स्कल होता है वो डायकॉन्डाइलिक होता है। क्या होता है, डायकॉन्डाइलिक होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, डायकॉन्डाइलिक होता है। इज इट क्लियर? क्या होता है बेटा, डायकॉन्डाइलिक होता है। डन, ठीक है, इतनी बात आई समझ में? एनी डाउट? अरे बोल दो। ठीक है, अब तुम्हारे पास आगे आओ। मैंने बताया वर्टिब्रल कॉलम, क्या बताया मैंने, वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम रहते हैं, इस वर्टिब्रल कॉलम का जो नंबर रहता है वो रहता है 26। कितना रहता है, 26। और ये प्रेजेंट रहते हैं डोर्सली, डोर्सली प्रेजेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डोर्सली। और याद रखना ये एक वर्टिब्रल कॉलम एक यूनिट के तहत क्या होते हैं, अरेंज होते हैं ऐसे। एक के ऊपर अगर मैं साइड वाइज बताऊं, तुम लोग देखोगे तो ये एक के ऊपर एक ऐसे सिक्के टाइप में रखे रहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलता है। और इसके अंदर की तरफ जाओगे तो पूरा का पूरा न्यूरल कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड यहीं से जाते हुए दिखेगा। और ये फिल्ड रहता है किससे, स्पाइनल फ्लूइड से। ना किससे फिल्ड रहता है, स्पाइनल फ्लूइड से, कोई दिक्कत नहीं। ये जो एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड फ्रॉम स्कल से होती है और लास्ट में कहां तक जाती है, कॉक्सिक्स तक जाती है। बेसिकली क्या करेगी, एक्सटेंड फ्रॉम स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। क्या करेगी बेटा, कॉन्स्टिट्यूट करेगी टू वर्टिब्रल, अगर मैं बात करूं क्या, फ्रेमवर्क ऑफ किसका बेटा, ट्रंक का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये देखो फिर आ गया, ईच वर्टिब्रा इज होलो। और इसके अंदर क्या होती है, न्यूरल कैनाल होती है। और न्यूरल कैनाल से गुजरता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। कोई दिक्कत नहीं, क्या गुजरता है, स्पाइनल कॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे पास जो फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम होती है, यहां पर मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्टाइल है, ये एटलस है। फर्स्ट एटलस, फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, इसके ऊपर ऐसा स्कल रखा हुआ रहता है और इसके आइट साइड ऐसे कॉन्डाइल आर्टिक्यूलेट करता है। फिर इसके बाद आता है एटलस एंड देन एक्सिस। कोई दिक्कत, क्या आता है, एटलस एंड एक्सिस। डन बेटा, कोई इशू? ठीक है ना। फिर तुम्हारे पास जो सर्वाइकल होते हैं, नेक में गिनोगे चाहे जिराफ में गिनोगे, वो होता है 7। फिर तुम्हारे पास थोरेसिस जो होते हैं वो होते हैं 12। फिर तुम्हारे पास जो लंबर होते हैं वो होते हैं तुम्हारे पास कितने बेटा, 5।
ठीक है ना। तो ऐसे कितने होते हैं, नंबर 5। फिर तो हमारे पास जो सेक्रल होते हैं, ये सेक्रल होता है एक है, पर फ्यूज्ड होता है, मैंने 5 4 बता दिए, सॉरी, वो कॉक्सिक का होता है। 5 फ्यूज्ड बोन होती है और बनाती है एक बोन। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, जो कॉक्सिक होती है वो एक होती है, पर ये मिलके बनती है 4 फ्यूज्ड बोन से। कितनी बोन से बनती है, 4 फ्यूज्ड बोन से, कॉक्सीजियल या कॉक्सिक्स बोन, जो कि टेल बनाती है। क्या बनाती है ये, टेल। इज इट क्लियर, हाँ है ना, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।